स्टूडेंट क्लास 7 साइंस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ये चैप्टर आपका फिफ्थ है। 4 चैप्टर तक आपकी हो गई थी, नोट्स वगैरह भी आपको मिल चुका है और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे यूनिट टेस्ट का। तो आज हम लोग जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के विषय में स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना है कि ये किस चीज़ के अंडर में आता है, साइंस का कौन सा ब्रांच में ये आता है। तो साइंस का बच्चों ये केमिस्ट्री ब्रांच में आता है। किस ब्रांच में आता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर में हम लोग इस चीज को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में भी जो हम लोग का मटेरियल्स जो चैप्टर होता है, मटेरियल्स जो यूनिट होती है, उस मटेरियल्स यूनिट के अंदर में हम लोग एसिड बेस सॉल्ट मेटल एंड नॉन मेटल्स और बहुत सारा और जो प्रॉपर्टीज है उसके विषय में हम लोग बेसिकली स्टडी करते हैं। तो आज हम लोग जो है एसिड के विषय में स्टडी करेंगे कि एसिड क्या है, इसका क्या कैरेक्टर है, कुछ उसका जो जनरल प्रॉपर्टीज होती है उसके विषय में स्टडी करेंगे और एसिड का जो बेसिकली यूज है, कहाँ कहाँ एसिड का यूज हो सकता है। एसिड 2 तरीका का होता है, ये भी सोचना है। कौन सा 2 तरीका का होता है वो मैं आपको आगे ज़्यादा डिटेल से बताऊंगा। अभी बताता हूँ। वीक एसिड होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वीक एसिड तो हम लोग जो फूड डिलाइट्स होती है उसके माध्यम से, उसके जरिया से हम लोग ले लेते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग धीरे धीरे अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कि जो सब्सटेंसेस होती है, तो आपको इससे पहले जो सेपरेशन में मैंने जाके पढ़ाया था या फिर जो है इससे पहले जो मैंने आपको सॉल्टिंग मटेरियल के विषय में स्टडी करवाया था, किस तरह से मटेरियल को डिवाइड करते हैं। तो सब्सटेंसेस का जो प्रॉपर्टीज होता है, जो उसका कैटेगरीज होता है, जो हम लोग बांटते हैं उसको, वो कुछ बेस रख के उसको बांटा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, या फिर जो है उसका जो गैसियस कौन सा है, ये बेस पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद वो सॉलिड के अंदर में भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज होती है, उसको देखते हैं। फिर जो है लिक्विड है तो उसके अंदर का बहुत सारा प्रॉपर्टीज को देखते हैं और फिर जो है गैसियस है तो उसके अंदर का बहुत सारा प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो सब्सटेंसेस होता है, वो जो सॉलिड सब्सटेंसेस होता है उसको भी कैटेगराइज किया जाती है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, मटेरियल्स में, ना मिक्सचर्स में, इन सभी चीज़ों में जो है उसको कैटेगराइज किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा जो एक प्रोसेस है केमिस्ट्री के अंदर में, और ये प्रोसेस ही जो है केमिस्ट्री का बेसिक प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम लोग मटेरियल्स को अलग अलग सीरीज में कन्वर्ट करते रहते हैं, अलग अलग सीरीज में उसको सेटअप करते हैं, यानी कि तैयार करके उसको अलग सीरीज देते हैं, कि नाम देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग के कुछ प्रॉपर्टीज ऐसा है जो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल नया लगेगा, क्योंकि आपका यहाँ पर जो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो है वो आपको यहाँ से एक फाउंडेशन इसका स्टार्ट होती है। इससे पहले अगर पढ़े हैं 5th क्लास में, 6th क्लास में, तो वो एकदम इंट्रोडक्शन है। यहाँ से आपका फाउंडेशन स्टार्ट होगा, जो 10 तक जाते जाते ये लार्ज स्केल पे चला जाता है। तो वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द बेसिस ऑफ द टेस्ट। तो हम लोग जो है टेस्ट के बेस पर जो है इसका कुछ डिफरेंस निकालने का कोशिश करते हैं इस चैप्टर में। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखो, जैसे कि हम लोग मार्केट जाएंगे तो कुछ वेजिटेबल ऑरेंज, ग्रेप्स, लेमन, टोमेटोज एंड ग्रेप फ्रूट्स ऑल्सो टेस्टेड। और तो कह रहा है कि हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो कुछ चीज़ हमको क्या मिलता है, बहुत मीठा मिलता है। कुछ चीज़ हमको क्या मिलेगा, खट्टा मिलेगा। कुछ चीज़ जो है हमको बहुत तीखा मिलता है, यानी कड़वाहट होती है। मिर्च चिली हो गया, ग्रीन चिली हो गया, रेड चिली हो गया, ये सब बहुत जो है कड़वाहट होती है उसके अंदर में। तो इसके बेस पे क्या आप डिवाइड कर सकते हैं कि जो चीज़ हमने अभी लिया, जैसे कि मान लो कि लेमन लिए, लेमन जूस लिए, लेमन जूस का टेस्ट जो है हल्का सा कैसा होता है आप बता सकते हैं? हल्का सा उसमें जो है खट्टापन होता है ना, जिससे कि जस्ट लाइक विनेगर का टेस्ट और लेमन का टेस्ट सेम ही होता है, होता है कि नहीं होता। तो उसी प्रकार से हम लोग अगर मान ले मार्केट में गए और वहाँ पर कुछ जो है मिठाई खरीदे तो क्या मिठाई का टेस्ट खट्टा होगा? नहीं होगा उस समय।
क्योंकि अच्छा से प्रिपेयर होके आया है, तो और कुछ समय रहने के बाद जो है वो उसका जो प्रिजर्वेशन जो जितना टाइम का होता है वो टाइम ड्यूरेशन के अंदर में वो ठीक रहेगा। उसके बाद उसका जो है स्थिति यानी कि उसका जो में जो है केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद उसका भी टेस्ट एसिडिक होते रहेगा और होते जाएगा। ठीक उसी तरीका से हम लोग बहुत सारा चीज़ जो है डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ द टेस्ट, यानी टेस्ट के बेस पे हम लोग बहुत सारा चीज़ को डिवाइड करते हैं। तो बच्चों इन सभी चीज़ों को जो हम लोग डिवाइड करते हैं, ये जो द सॉल्ट टेस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सब्सटेंसेस कॉल्ड एसिड। तो कह रहा है कि जो सॉल्ट टेस्ट हम लोग को मिलता है वो क्यों मिलता है, वो ड्यू टू द एसिड के कारण से मिलता है। यानी कि हल्का सा भी जो हमको खट्टापन किसी चीज़ में लगता है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर में क्या है, एसिड है। क्या है? एसिड है, एसिड। तो एसिड, द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन, लैटिन वर्ड से ये आया है। लैटिन में इसको क्या कहते हैं, एक्ट्री। एक्ट्री इसका मीन्स होता है, मतलब होता है सॉफ्ट। ठीक है, तो ये जो लैटिन वर्ड से आया हुआ एसिड है तो ये कई टाइप्स का होता है। मैंने पहले ही बताया था आपको, दो एसिड क्वेश्चन है, एक वीक एसिड दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसी तरीका से अगर हम लोग बात करेंगे तो जनरली जो एसिड होती है वो उसका जो रिएक्टिव जो पावर होता है उसके बेस पर भी इसको रखा जाता है। आपको धीरे धीरे आपको उस चीज़ तक पहुंच जाएंगे, समझ जाएंगे आप। जैसे कि लेमन हो गया, ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया, कंटेन सिट्रिक एसिड विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सॉल्ट टेस्टेड। कर रहा है कि जो सिट्रिक एसिड है इसको हम लोग वीक एसिड सीरीज में रखते हैं, तो ये लेमन में मिल जाएगा, ऑरेंज में मिल जाएगा, ग्रेप्स फ्रूट्स में मिल जाएगा। तो ये सभी चीज़ में जो सिट्रिक एसिड है और ये सिट्रिक एसिड है, तो सिट्रिक एसिड इसका इसलिए नाम दिया गया कि चूंकि इसका कैटेगरी ऐसा होगा, वीक एसिड के सीरीज में ये लोग आता है, ये सभी एसिड आता है। तो सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। तो बहुत सारा वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो है वो रिच सोर्सेस है विटामिन सी का। ये आपने सेकेंड और फर्स्ट लेसन में स्टडी किया। मैंने आपको चार्ट भी बनाने के लिए बोला था बहुत सारा विटामिन का, सोर्सेस का और यूजेज का। तो द केमिकल्स नेम ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड या फिर जो है ग्रॉसबेरी इज अ रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। तो जो ग्रॉसबेरी होती है, ग्रॉसबेरी आपको किसको कहते हैं, आंवला जो है उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। आप देखेंगे उसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। ठीक है, दिस एसिड आर कॉल्ड द नेचुरल एसिड। तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल एसिड कहते हैं। जो हमको फ्रूट से, वेजिटेबल से मिल रहा एसिड है वो सब नेचुरल एसिड है, दैट मीन्स दे आर वीक एसिड। हाँ, तो एसिड का कैटेगरीज हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो दो एसिड मिल गया, एक मिल गया आपको नेचुरल और दूसरा मिलेगा केमिकल एसिड, नेचुरल एंड केमिकल एसिड। तो नेचुरल एसिड में क्या आएगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। और केमिकल एसिड में क्या आएगा, जो केमिकल से तैयार किया गया है, जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब केमिकल एसिड के अंदर में आएगा। तो इसको भी हम लोग क्लासिफाइड करेंगे अभी, और भी कैटेगरी है क्लासिफाइड करने का, उस तरीका से भी हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद आपने समझ लिया कि एसिड को हम लोग अभी आपको समझाया नेचुरल होगा और केमिकल होगा, लेकिन और भी कई तरीका और भी बात करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग बात करते हैं बोरिक एसिड का। बोरिक एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज समटाइम यूज्ड टू द वॉश द आईज टू फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बच्चे जिस तरह से अभी हम लोग हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं, सैनिटाइज करते हैं हैंड को, जो घर का जो और चीज़ें हैं उस चीज़ को सैनिटाइज करते हैं। क्यों? ड्यू टू द
जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है वो इन्फेक्टेड पार्ट को हम लोग क्लीन करने के लिए इस चीज़ का यूज करते हैं। ये आज से यूज नहीं होती है, बहुत लॉन्ग टाइम से इसका यूज होते हुए आया है मेडिकल साइंस में, लेकिन अभी हम लोग के सामने कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये पब्लिश्ड हो गया। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से हम लोग आँख को वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं ना, क्लीन करते हैं, लेकिन आप कभी कभी सोचते होंगे कि आपने जब आपका आँख में थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आ गया, मान लीजिए सपोज दैट, तो हम लोग जाते हैं आई के पास, आई हॉस्पिटल में जाएंगे, और जो हमारा जो आई स्पेशलिस्ट होता है वो आपको क्या करेगा, बताएगा आपका आँख में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप ये सनग्लासेस यूज़ कीजिए या फिर जो है नॉर्मल ग्लासेस यूज़ कीजिए जो प्रोटेक्शन फॉर द डस्ट एंड इंसेक्ट, डस्ट और इंसेक्ट से बचाता है, और साथ में आपको एक जो है ड्रॉप दे देगी, एक मेडिसिन दे देगी। बच्चे वो मेडिसिन जो होती है बेसिकली जो आईज का मेडिसिन होता है वो दो तरह का होता है। एक मेडिसिन होता है, क्योंकि यहाँ बोरिक एसिड के वजह से मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको बता देता हूँ। तो एक मेडिसिन उसका क्या आता है कि जो आई के अंदर का जो फाइबर्स है, यानी कि जो उसके अंदर में जो छोटा छोटा मसल्स है, वो उसके अंदर में लिक्विड का फॉर्मेशन कम होने से वो हम लोग को मेडिसिन लेना होता है। दूसरा है कि जिसमें हम लोग का आई का जो लेने के बाद बहुत ज़्यादा ये होता है, मतलब आपको अंदर में जो है बर्निंग जैसा फीलिंग होगा, वो आपका बेसिकली जो है डस्ट स्टॉक को, बैक्टीरिया को मार रहा है वहाँ का, और वो आपका आँख को क्लीन कर रहा है। उसी को हम लोग बोरिक एसिड कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बोरिक एसिड कहते हैं, जो आपका आई को इन्फेक्शन से बचाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। The cold drinks also contain the acid called the carbonic acid। तो cold drinks जो है जैसे कि कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, स्प्राइट हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारा नाम है कोल्ड ड्रिंक्स का, वो सभी जो है कार्बोनिक एसिड का यूज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक इट फिज्जी। तो करा के पिज्जा जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिल के बना होता है। एसिड आर क्लासिफाइड एज अ मिनरल एसिड एंड द ऑर्गेनिक एसिड। अब एसिड को दो तरीका से क्लासिफाइड कर दिया गया है, जो मैंने पहले बताया था, नेचुरल और केमिकल। अब क्या कर दिया गया है इसको, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये भी आप समझिए कि कैसे ये दोनों जो है नेचुरल और केमिकल का ही पार्ट है, मिनरल और आपका ऑर्गेनिक एसिड। तो अब देखिए, मैंने एक साइड लिखा मिनरल एसिड, दूसरा साइड लिखा ऑर्गेनिक एसिड। देखिए ये दोनों क्लासिफाइड किया गया है। तो सच एसिड सच एज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर अवेलेबल इन आवर केमिस्ट्री लैब। तो हम लोग का केमिस्ट्री लैब के अंदर में ये सभी एसिड को रखा जाता है दिखाने के लिए और इसका यूज करने के लिए। आर एग्जाम्पल ऑफ द मिनरल एसिड, ये सभी कौन सा एसिड है, मिनरल एसिड है। बच्चे आपने देखा होगा कि मैं केमिकल एसिड के नीचे में आपको एग्जांपल के लिए H2SO4 HCl लिख कर दिया था। हाँ, तो वो क्या है, या तो ये मिनरल एसिड है या फिर आप इसका दूसरा नाम क्या कर सकते हैं, केमिकल। ठीक है, तो ये दो जो है H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाँ नाइट्रिक एसिड है, तो उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये सभी एसिड कौन सा एसिड के कैटेगरी में है, मिनरल, अदरवाइज केमिकल एसिड के कैटेगरी में है। वहीं पर ऑर्गेनिक एसिड जो है, जैसे कि हम लोग को सैट्रिक एसिड मिला जो फ्रूट से मिल रहा है, उसी प्रकार से बहुत सारा और चीज़ें हैं जिससे हम लोग को मिलता है। लैक्टिक एसिड मिलता है, टैट्रिक एसिड मिलता है, टैनिक एसिड मिलता है ना, मेलिक एसिड मिलता है। तो ये सभी जो है जो एसिड है जो हमको फूड और जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, उनसे मिल रही है, ये सभी एसिड ऑर्गेनिक एसिड के कैटेगरी में आएगा। दैट मीन्स कि दैट इज ए नेचुरल एसिड। This acid are called the mineral acid because we can because they can be the prepared from the naturally occurring compound called minerals. Mineral acids should be the handled with a great care because they can burn your skin and cough. That is a chemical. ना ये आपका मिनरल एसिड
जो है वो आपको हमको हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस चाहिए। ऐसे ही हम लोग कैरी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो उससे अगर मे और मे नॉट भी अगर उसका स्लाइड टूट जाता है तो उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा बात है एसिड दैट अकर नेचुरली इन प्लांट एंड एनिमल्स। Acid that occur naturally in plant and animals called minerals acid, otherwise called organic acid. Such कुछ एग्जाम्पल है एक्सप्लोसिव एसिड, द एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड ना। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड तो कुछ एसिड का ऐसा एग्जाम्पल है और बहुत सारा एग्जाम्पल्स आपका बुक में चार्ट के माध्यम से भी बताया गया, वहाँ भी आप देख सकते हैं। द एसिड कैन बी द स्ट्रॉन्ग और वीक, या तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या फिर एसिड वीक होगा। तो बच्चों ये जो एसिड है आपका, ये एसिड कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये एसिड जो है आपका वो कौन सा एसिड है? वीक एसिड है। ठीक है, दैट मीन्स कि मिनरल एसिड और केमिकल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड अदरवाइज नेचुरल एसिड आर कॉल्ड द नेचुरल एसिड आर कॉल्ड द वीक एसिड। या फिर आप इसको मिनरल एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड में रख सकते हैं और इसको वीक एसिड में भी रख सकते हैं। बच्चे आप आगे समझिए। तो some the acid are the strong or the weak. Nitric acid and sulfuric acid are strong acid. Nitric acid and sulfuric acid कैसा है? Strong acid है। The organic acid found in fruits and vegetables are generally weak acid. ना, generally weak acid. So also acid are either concentrate or dilute. अब ये concentrate होगा कि dilute होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे। थैंक यू। और आपका आज का वर्क है कि आप इस चैप्टर को स्टडी कीजिए। कल मैं फिर आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको ये एसिड के विषय में कंसंट्रेट होगा, डाइल्यूट है, इसका कैसा सोल्यूशन बनेगा, कौन सा चीज़ से ये रिएक्ट करता है, कौन सा चीज़ में ये रिएक्ट नहीं करेगा, ऐसा भी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। साथ ही साथ आप लोग लेसन 1 to 3 प्रिपेयर कीजिए, आपका यूनिट टेस्ट होने वाला है और उस पर अच्छा से अच्छा रिजल्ट कीजिए, क्योंकि आपने जान रहे हैं कि CBSE ने एक नया स्कीम डाल दिया है कि जो इंटरनल असेसमेंट होगी उसी के बेस पर जो है बच्चों को प्रमोट करना है या नहीं करना है। तो आपका ये सभी मार्क्स जो है वो एक ऐड होगा और ऐड होने के बाद जो है आपका पूरा ईयर का जो है एक ग्राफ तैयार की जाती है, जिसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कि हमारा जो स्टडी है, जो हमारा पढ़ाई है, वो किस तरीक़ा से चल रहा है और इस बच्चे को प्रमोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थैंक यू, बी केयरफुल।